हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे पास एक पीसीसी पैनल है। ये जो आपको दिख रहा है पीसीसी पैनल है। पीसीसी पैनल के अंदर एयर सर्किट ब्रेकर लगा रहता है, मेन इनकमर और उससे कनेक्टेड मेन सारे फीडर लगे रहते हैं। ये आउटगोइंग लगे रहते हैं, इनकमर भी रहता है। तो जो हमारा मेन इनकमर होता है उसमें बस बार का सिलेक्शन कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास एक ड्राइंग है। ड्राइंग के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए इसमें पीसीसी जो पैनल है, मेन इनकमर, आपको जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। यानी ये जो दिख रहा है आपको ट्रांसफार्मर इनकमर 4000 एम्पियर 4 पोल, यानी 4 पोल ईडीओ एसबी। जो 4000 एम्पियर का ब्रेकर, ये जो 4000 एम्पियर दिख रहा है, इसका सिलेक्शन यानी इसके लिए जो बस बार का सिलेक्शन होता है वो कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। कि देखिए यहाँ पे जब जीए ड्राइंग में आप देखेंगे तो इसके सबसे नीचे लिखा रहता है। यानी फेस पे आप देखेंगे तो 4 × 125 × 10 एल्युमिनियम लिखा हुआ है, जैसा कि मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो 4 है, 4 कैसे आया, 125 कैसे आया, 10 कैसे आया, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो ये न्यूट्रल के लिए देखिए, न्यूट्रल के लिए 2 × 125 × 10 एल्युमिनियम के लिए। तो ये कैसे इसका सिलेक्शन करते हैं, 4000 एम्पियर का ब्रेकर के लिए बस बार का सिलेक्शन कैसे करते हैं, आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको मैं कैलकुलेशन पे ले चलता तो हूँ। फ्रेंड हम आ गए हैं अपना कैलकुलेशन पे। जैसे कि रफ और पेन पे हम आ गए हैं, तो आपको मैं बताने वाला हूँ कि एल्युमिनियम के लिए, यानी एल्युमिनियम के लिए और कॉपर के लिए, दोनों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यानी कॉपर के लिए कैसे सिलेक्शन करेंगे और एल्युमिनियम के लिए। तो फ्रेंड पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो हमारा क्या है, 4000 एम्पियर का ब्रेकर है, इसके लिए बस बार का सिलेक्शन करना है। तो सबसे पहले हमको जानना चाहिए, यानी जो हमारा 1 एम्पियर का होता है एल्युमिनियम के लिए, 1 mm² बराबर 0.8 एम्पियर, 0.8 एम्पियर लेता है। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। और कॉपर के लिए 1 mm² बराबर 1.6 एम्पियर लेता है। ये स्टैंडर्ड है, ये दोनों स्टैंडर्ड है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। ये पॉइंट यानी एल्युमिनियम के लिए 0.8 एम्पियर लेता है और कॉपर के लिए 1² बराबर 1.6 एम्पियर लेता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो हमारा इनकमर कितना है, ये 4000 एम्पियर का है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। किसी भी बस बार को निकालने के लिए जो हमारे इंजीनियर लोग होते हैं, जो पैनल की डिज़ाइन करते हैं, जो बस बार की डिज़ाइन करते हैं, तो उनको क्या पता रहता है, एरिया पता रहता है। यानी एरिया पता रहता है और थिकनेस पता रहता है, थिकनेस पता रहता है और उसकी विड्थ पता रहती है, विड्थ। ये 3 चीज़ें पता रहती है। हमारा जो डिजाइनर होते हैं उनको ये 3 चीज़ पता रहती है, तभी ये जाके उसको निकाल लेते हैं। मान लीजिए एक बस बार है, तो जैसा कि मैं आपको एक बस बार बना के डिज़ाइन समझाने के लिए बताया हूँ कि एक बस बार होता है, तो इसमें क्या होता है, एक थिकनेस होता है, यानी इसकी थिकनेस होती है, और इसका क्या है, विड्थ होता है, चौड़ाई हो गई, इसकी थिकनेस हो गई, और पूरा इसका लंबाई हो गया, यानी एरिया हो गया। ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, यानी एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। ये हमारा जो 4000 एम्पियर का है, एल्युमिनियम के लिए हम ले लेते हैं, यानी एल्युमिनियम के लिए कंसिडर करते हैं। तो एल्युमिनियम बराबर, तो कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल ये जो 4000 है, एरिया हमको निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो 4000 को आप क्या करेंगे, एक वो जो 0.8 एम्पियर, यानी एल्युमिनियम का 1² बराबर 0.8 एम्पियर ले, यानी कंसीडर कर रहा है, यानी टेकन कर रहा है, यानी ले रहा है। तो इसको क्या करेंगे आप, 0.8 से डिवाइड करेंगे इसको। तो जब इसको 0.8 से डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा इसको, यानी 5 से 8 5 40, 5 हो, यानी 5000 mm² ये आ जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर लीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो एरिया आपका मिल गया, यानी एरिया आपका मिल गया। ठीक है, और आपको क्या है, ये जानना जरूरी है कि यानी जो थिकनेस होता है बस बार के लिए, थिकनेस पूरा स्टैंडर्ड होता है। थिकनेस कितना है, 10 mm पूरा स्टैंडर्ड होता है। किसी भी बस बार में आप देखिएगा, जैसा कि मैं आपको ड्राइंग में भी दिखाया, जितना भी है सब उसमें क्या है, ये 10 mm बिल्कुल फिक्स रहता है। ठीक है, तो 10 mm फिक्स रहता है। तो ये जो आपको क्या पता चल गया, एरिया भी पता चल गया और थिकनेस भी पता चल गया। तो आपको क्या निकालना है, विड्थ निकालना है। तो विड्थ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। विड्थ बराबर होता है एरिया डिवाइड बाई
थिकनेस, थिकनेस, ठीक है। तो एरिया कितना है हमारा 5000 आया हुआ है और इसको थिकनेस कितना है 10, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो आपको सिंपल बनाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए। तो विड्थ कितना आ गया आपका 500 mm² आ गया, ठीक है। तो विड्थ कितना आ गया 5 mm हमारा ये पूरा आ गया, यानी 500 mm² आ गया। तो ये जान रहे हैं कि 500 mm² है बहुत बड़ा होता है, यानी बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है। यदि इसके अनुसार हम पैनल को डिज़ाइन करेंगे तो हमारी पैनल की डिज़ाइन बहुत बड़ी हो जाएगी। जो बस बार का चेम्बर है वो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अब क्या करना है, इसको यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो ये जो 500 है 500 है, यदि इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 mm आएगा, mm² आएगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 × 250 × 10 mm, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे। तो लेकिन क्या है 250, ये जो है 250 बहुत बड़ा हो जाता है। 250 से जब देखेंगे आप स्केल से मेजर करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इससे भी छोटा करना पड़ता है। तो यानी इसको क्या करेंगे, ये जो 500 है, ये जो 500 है, इसको 4 से डिवाइड कीजिए, यानी 500 डिवाइड बाई 4। 500 डिवाइड बाई 4 जब आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा, 120 mm, ठीक है, 120 mm² आ जाएगा। तो आप क्या करेंगे, ये जो 4000 का ब्रेकर है, 4000 के लिए आप देखे होंगे ड्राइंग में मैं दिखा रहा था आपको कि यानी 4 × 125 × 10 mm एल्युमिनियम का आप लगा सकते हैं केबल, यानी बस बार लगा सकते हैं, यानी लगा हुआ है। तो ये 4 क्या डिनोट करता है, 4 डिनोट करता है, यानी आपको ये भी मैं बताता रहा हूँ 4 क्या डिनोट करता है, यानी कितने पीस इसके अंदर लगा हुआ है। तो यानी ये जो 125 का 4 पीस है, यानी मान लीजिए सैंडविच की टाइप का एक ऐसे यानी 4 उसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो यानी 4 125 का 10 mm उसकी थिकनेस है, तो एल्युमिनियम का बस बार लगा हुआ है। तो आई होप कि पूरा एकदम आपको कंप्लीट में समझ में आ गया होगा। यानी अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो है 4000 एम्पियर का है, ये जो 4000 एम्पियर का है, इसी के लिए यदि कॉपर का सिलेक्शन करते हैं तो क्या होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रफ कर देते हैं और कॉपर के लिए बात कर देते हैं। कॉपर के लिए आपको मैं बताया कि यानी यहाँ पे भी बताया कि 1 mm² बराबर 1.6 एम्पियर लेता है, ठीक है, लेता है। तो ब्रेकर कितना है आपका, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया। तो एरिया कितना हमारा, एरिया निकालने के लिए एम्पियर कितना है 4000 है, 4000 को डिवाइड करेंगे 1.6 से। जब इसको 1.6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2500 mm² आ जाएगा, ठीक है। ये आपका एरिया निकल के आ गया। थिकनेस आपको यही लेना है, थिकनेस भी, यानी कॉपर हो चाहे एल्युमिनियम हो, दोनों के लिए थिकनेस बिल्कुल ये 10 mm ही लेना है, ठीक है। तो आपका एरिया भी निकल के आ गया और थिकनेस भी निकल के आ गया, यानी 10 mm², ठीक है, 10 mm। तो अब आपको क्या निकालना है, विड्थ निकालना है। विड्थ का फॉर्मूला आप यहाँ पे देखिए, विड्थ का फॉर्मूला यहाँ पे भी वही है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी ये लगेगा। तो एरिया डिवाइड बटा के थिकनेस, तो एरिया कितना आ गया 2500 डिवाइड बाई ये आपका थिकनेस कितना है 10। तो एक जीरो से एक जीरो कट कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया 250 mm² आ गया, ठीक है। तो इतना आ जाएगा। तो ये क्या है 250 आपका फाइनल आ गया, जो विड्थ है इसकी फाइनल आ गई है। लेकिन ये 250 तो बहुत बड़ा होता है, बहुत चौड़ा होता है, लंबाई और चौड़ाई इसकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, कुछ मत करिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 125 आ जाएगा, यानी 12 दूना के 24, 125 mm आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, यानी 2 × 125 × 10 mm का, यानी कॉपर का बस बार लगा सकते हैं, और लगा भी हुआ है, ठीक है। तो ऐसे करते हैं किसी भी यानी लोड के लिए चाहे जितने भी एम्पियर का लोड हो, उसका सिलेक्शन के लिए आपको ये 3 पता होना चाहिए, ये एरिया और थिकनेस और ये विड्थ, ठीक है। अब हमको बताना है कि यानी जो हमारी 2000 एम्पियर का
एक ब्रेकर है, उसके लिए कॉपर का सिलेक्शन कैसे कॉपर के लिए या तो फिर एल्युमिनियम के लिए आप कमेंट करके बताइएगा। आप भी कोशिश कीजिएगा कि इसका सिलेक्शन कैसे करते हैं ताकि आपको भी पता चल जाए। ठीक है फ्रेंड।